What is up guys and welcome to this video of Anonymous Techler। आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मेरी क्रिप्टो माइनिंग की अगली वीडियो का पार्ट 1 समझ के चले, क्योंकि आज के टॉपिक के बारे में आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन CPU वर्सेस GPU इन क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर क्रैश कोर्स लेने में कुछ नहीं जाता। CPU वर्सेस GPU इसलिए क्योंकि भैया क्रिप्टो माइनिंग एक टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है विच इनफैक्ट इज इन इट्स अर्ली स्टेजेस, और ये है बूम में भी। भले ही आजकल इनकी कीमतें थोड़ी गिरी हुई हैं, पर कोई नहीं, मनी हैज नेवर बीन ए पार्ट ऑफ दिस चैनल। मींस लाइक कभी कभी CPU वर्सेस GPU इसलिए भी क्योंकि क्रिप्टो का फ्यूचर एक सिलिकॉन फ्यूचर है, एंड आई गेस हमको CPU वर्सेस GPU माइनिंग में क्या डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। हालांकि आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग अभी भी टेक्निकली ये नहीं समझते होंगे कि गेमिंग में भी GPU क्यों बेहतर परफॉर्मेंस देता है, और वो भी एक्सटर्नल GPU। वैसे इंटरनल GPUs तो स्मार्टफोन्स के CPUs में भी होते हैं, क्यों, वरना प्लेयर्स PUBG कैसे खेलते। एनीवेज आज की वीडियो ज्यादा लंबी होने नहीं वाली है, इसलिए तालियां, और साथ में हम देखेंगे हमारे सब्सक्राइबर के एक क्वेश्चन को भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या डिफरेंसेस है GPU वर्सेस CPU में इन द सेंस ऑफ क्रिप्टो माइनिंग, आओ बताता हूँ। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है कि कुछ कारणों को लेके मुझे इस चैनल का नाम चेंज करना होगा। अब डोंट वरी, मैं ये डिसीजन किसी की भी धमकी में आके, किसी की भी प्रेशर में आके, कंपटीशन में आके या हैकिंग के डर की वजह से ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इस चैनल के नाम की वजह से उठने वाले अकाउंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टाइम पहले टेस्टिंग पर्पज के लिए FB पेज बनाने की कोशिश करी जो चैनल नेम की वजह से नहीं बन रहा था, फिर ट्विटर भी नहीं बना, डिस्कॉर्ड भी नहीं बना, और ये कॉम्प्लिकेशन ऐसी थी जिनमें मुझे टाइम और मेहनत वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं दिखता। वरना हैक करने की कोशिश तो पहले भी मुझे की गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सो प्लीज मेरी इस डिसीजन को सपोर्ट करें, एंड डोंट वरी, चैनल के नए नाम को मैं ये जो वर्ड है ना एनोनिमस, इसके नजदीक ही रखूंगा। सो कुछ दिन पहले SP मोडॉन ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि ये जो क्रिप्टो साइनअप्स होते हैं, इनमें साइनअप करने के बाद फ्री में 100 रुपए ये सब जो मिलते हैं, ये क्यों मिलते हैं। तो देखिए कि जो बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिंग एप्स होते हैं, जहां पर आपको फर्स्ट साइनअप पे या फिर रेफरल साइनअप पे आपको कुछ अमाउंट फ्री में मिलता है, या ब्लॉकफाई जैसे लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जहां पर आपको कुछ क्रिप्टो डिपॉजिट करने पे अप टू $250। देखो यार, फ्री में और आसानी से कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता है। ऊपर से ये फर्स्ट ऑफ ऑल अप टू 100 रुपीज या अप टू $250 देते हैं। ये कोई पक्का अमाउंट नहीं है कि हर बार आपको इतना ही मिलेगा या फर्स्ट टाइम साइनअप पे आपको इतना पूरा का पूरा मिलेगा। ऊपर से ट्रेडिंग ऐप में वही 100 रुपये फोकट के मिलेंगे जो आपने दोबारा वापस उसी ऐप में ट्रेड करने हैं। आप उस फ्री 100 रुपीज को सीधा सीधा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ट्राई करके देख लो। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको खुद के कुछ क्रिप्टो इन प्लेटफॉर्म्स में या एप्स में डिपॉजिट करने हैं, या पैसे डिपॉजिट करके क्रिप्टो लेना है। फिर आपको जो अप टू 100 रुपीज मिलेंगे, जो 100 रुपए प्रॉपर पूरे होना थोड़ा सा टू लकी हो जाएगा, उसे आपको वापस ट्रेड करना है। देखो मेरी मानो तो ट्रेडिंग एप्स में फ्री अमाउंट के चक्कर में मत पड़ो, ये कभी भी आपको सीधे तरीके से आपको नहीं मिलेंगे। एनीवेज आते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक पे। सो गाइस, एज वी ऑल नो कि क्रिप्टो माइनिंग एक ऐसा ट्रेंड है जो पूरे स्वैग से लोगों के दिमाग में घुस रहा है, और आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि दिस इज आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी। माइनिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स या माइनर्स एक नेटवर्क के कॉम्प्लेक्स लॉगरिदम पर रन करते हुए कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल हैश को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो भी लगातार बार बार। जितने बार भी उस नेटवर्क में ट्रांजैक्शन होगी या एक ब्लॉक बनेगा, माइनर्स के कंप्यूटर्स लग जाएंगे उस ब्लॉक के हैश को सॉल्व करने में, ताकि उन्हें क्रिप्टो नेटवर्क से रिवॉर्ड मिल सके। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो माइनिंग एक ऐसी रेस है जहां पर विनर बनने के लिए माइनर्स के कंप्यूटर्स को बस टपाटप हैश वैल्यूज सॉल्व करनी है, जो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसा है। अब ये हैश सॉल्व करना वगैरह क्या होता है, ये जानने के लिए मेरी क्रिप्टोग्राफी वाली वीडियो जरूर देखें, बहुत काम आएगा।
अब यहाँ जो हैश वैल्यू सॉल्व हो रही हैं या एक तरीके से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो भी सॉल्व हो रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं माइनर के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट भी उसमें यूज़ होती ही होगी। अब इस रेस में जाहिर सी बात है कि हर माइनर यही चाहेगा कि उसके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग सामने वाले माइनर से ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग रिवॉर्ड्स उसे मिल सकें। और इसी से आता है CPU माइनिंग का फंडा। एक टाइम था जब एक आम यूज़र उसके थर्ड क्लास कंप्यूटर को भी यूज़ करके दिन में 100 बिटकॉइंस आराम से माइन कर सकता था, और अब ऐसा करना सपने में भी पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग कॉल शॉर्ट, हम में से बहुत लोगों को पता है कि CPU से माइनिंग करना बेवकूफ़ी ही है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि CPU से माइनिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है, पर CPU से माइनिंग करना सेंसिबल नहीं रहा। पर ऐसा क्यों? इसके लिए लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सिर्फ CPU। CPU के दो मेन पार्ट्स हैं, ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और CU विच इज कंट्रोल यूनिट। एंड चलो मैं इसमें GPU भी ऐड कर देता हूँ। अब इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे कैश रजिस्टर वगैरह की, इन सब की हम बात नहीं करेंगे। तो CPU के हार्डवेयर सेटअप और एवरीडे फंक्शंस को देख के हम ये समझते हैं कि भाई CPU एक ऐसा हार्डवेयर है जिसको मल्टी फंक्शन पर्पसेस के लिए, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस को, बहुत सारे कामों को एक साथ हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। CPU आपके PC में सिर्फ एक ही स्पेसिफिक काम नहीं करेगा, इसने और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कनेक्शंस, पावर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वगैरह। और इस वजह से CPU कंप्यूटर के स्विच ऑन से लेकर स्विच ऑफ होने तक बहुत सारे प्रोसेसेस में बिजी रहता है। और अगर इस CPU पे ऊपर से आप और भी माइनिंग का लोड डाल दोगे तो पता है क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ऐसा करने से CPU माइनिंग का प्रोसेस शुरू तो कर देगा, पर ये CPU एक भी हैश या फिर एक भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। मीन्स आपका एज ए माइनर बस टाइम वेस्ट ही होगा। पर वेट, मैं ये टाइम वेस्ट होने की बात इथीरियम, बिटकॉइन या फिर रेवन कॉइन जैसे कॉइन्स को माइन करने की बात करने पे कह रहा हूँ, क्योंकि इन कॉइन्स को दूसरे माइनर्स बड़े बड़े GPU या ASICs वगैरह लगा के माइन करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो CPU है ये इन माइनर्स के GPU वगैरह से कंपटीशन कर सकता है? और वो क्यों कम्पीट नहीं कर पाएगा, इस बात को मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। पर खुशखबरी ये है कि CPU माइनिंग फिर भी काम आ सकती है। CPU की माइनिंग पावर तब काम आ सकती है जब कोई नया कॉइन लॉन्च हुआ हो और इस कॉइन के नेटवर्क में ज़्यादा माइनर्स नहीं है। पर देखा जाए तो वो भी चीज़ सेंस नहीं बनाती, क्योंकि आजकल माइनर्स ऐसे ही कॉइन्स का वेट करते हैं, इसलिए इनमें भी कंपटीशन फटाक से घूम फिर के बढ़ ही जाता है। माइनिंग के दौरान कंप्यूटर के CPU में ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए CPU की माइनिंग में मदद ली जाती है GPU की। अब ये GPU माइनिंग इसलिए की जाती है क्योंकि GPU एक ऐसा हार्डवेयर है जिसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है, और वो स्पेसिफिक पर्पस है टफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जब भी आप PUBG खेलते हो और उसमें फायर करते हो एम लेके, तो उसमें से आपकी बुलेट एक स्ट्रेट लाइन में आपके आर्म से निकल के सीधा बंदे को हेडशॉट लगा देती है। पर क्या आपने कभी खेलते खेलते ये सोचा कि ये बुलेट का ग्राफिकल प्रोसेस काम कैसे करता है? वो बुलेट असली तो है नहीं, लेकिन फिर भी एम लेने पे सीधा हेडशॉट कैसे लगा लेती है? ये सिंपल बुलेट फायर और उस बुलेट का सीधा एम पे लगना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसे GPU ही प्रोसेस कर सकता है। प्लेयर्स PT बनाने के लिए पूरी एक्सटेंडेड मैप खाली कर देते हैं, गेम में बारिश होती है, बग्गियाँ चलती हैं वगैरह वगैरह। ये सब इतने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को GPU ही प्रोसेस करता रहता है और इसी चीज़ के लिए GPU को डिज़ाइन किया गया है, ताकि हद कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के लोड को CPU के बजाय GPU सॉल्व करे। GPU की इसी प्रोसेसिंग पावर को माइनिंग में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि माइनिंग में भी GPU को वही करना है जो उसने गेम के ग्राफिकल प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए करना है। बस टपाटप कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ, और वो भी तेजी से, ताकि रिवॉर्ड मिलते रहे। GPU माइनिंग के और भी बहुत फायदे हैं, जैसे कि आप एक मदरबोर्ड से शायद 4 GPU कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपकी माइनिंग पावर और बढ़ाई जा सकती है। इनका मेंटेनेंस कम होता है, और साथ में बहुत सारे माइनर्स का कहना है कि GPU माइनिंग में पावर कंजम्पशन कम होती है, बट इस पे मैं इतना श्योर नहीं हूँ। वैसे तो माइनिंग के लिए दूसरे हार्डवेयर भी अवेलेबल हैं, जैसे ASICs और लॉजिक बोर्ड्स, बट इनकी बात हम अगली वीडियो में ही करेंगे। जो भी हो, GPU का मेन फंक्शन है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सॉल्व करना और करते रहना, और इसी के लिए GPU को क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो गाइस, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि CPU माइनिंग और GPU माइनिंग में क्या डिफरेंस है और क्यों माइनिंग के लिए हम लोग GPU को यूज़ करते हैं।
सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्रिप्टो माइनिंग का फंडा असल में होता क्या है और क्यों मेरे ख्याल से आप लोगों को क्रिप्टो माइनिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो इतना ही था आज की वीडियो में CPU वर्सेस GPU इन क्रिप्टो माइनिंग। आ चुका है वीडियो का एंड और ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनोनिमस टेक टेलर।